नमस्कार दोस्तों, तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वर्कशीट 6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बात करते हैं आज 13 की। तो 13 क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, आपको बताना है आपको कौन सा फॉर्म में, बताइए ये तीनों में से कौन सा फॉर्म आपको लग रहा है। तो आप बोलिए ये तीनों में से तो कोई फॉर्म दिख नहीं रहा है, कोई फॉर्म तो नहीं दिख रहा है। तो देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है, ये ए स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या बी माइनस सी को आप एक यूनिट समझिए, यानी कि बी माइनस सी को आप समझिए कि ये एक्स है, चाहे ये बी है, सिर्फ बी है। ठीक है, तो ये हुआ, और ये बी माइनस सी यानी कि आप बी लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये आपका बी है, तो यानी कि बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है, ये है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म में ब्रेक करना है। तो ए स्क्वायर है माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर है, समझे। इसको क्या करना है, ये आपको समझिए कि ये पूरा पूरे बी है, तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़िए ए प्लस बी और ए माइनस बी में। ठीक है, तो तोड़ देना है, तो आपको पता चल गया ए प्लस बी क्या है। तो जोड़िए ए क्या है, तो ए स्क्वायर यानी कि ए लिखिए प्लस बी यानी कि एक बार प्लस में लिखिए प्लस, यहाँ क्या बी माइनस सी लिए ना, बी के जगह हम क्या लिए बी माइनस सी, तो यहाँ पे लिखिए बी माइनस सी, समझे। एक बार हुआ, उसके बाद क्या है ए माइनस बी यानी कि यहाँ पर ए का तो ए ही है, माइनस बी है, देखिए माइनस बी है। अब माइनस आपको आप बी के क्या लिए हैं, बी की जगह हम क्या लिए, तब बोलेगा बी माइनस सी लिए। ठीक है, तो इसमें अगर माइनस लीजिएगा तो माइनस बी और प्लस सी, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर लिखे माइनस बी प्लस सी, बस ये फॉर्म में ब्रेक हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। यहाँ दे दिए 25m² -4n + 3l का होल स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, देखिए 4n + 3l इक्वल टू, आप ले लीजिए इसका क्या लीजिए, आप समझिए कि ये बी है, 20। ठीक है, ये दोनों बी। तो देखिए ये 25m है, तो यहाँ लोग 25m² का m² ही रहने दीजिए, माइनस, देखिए ये बी है, ए की जगह में क्या है बी है, देखिए 4n + 3l की जगह में आप बी लिए, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ब्रेक कीजिएगा, अब इसको ब्रेक कीजिएगा, 25 आता है। 25 किसका स्क्वायर रूट है, पहले देखिए कि ये किस फॉर्म में टूट रहा है। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला आता है, तब बोलिए ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में ब्रेक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, तो देखिए पहले ध्यान से देखिए ये 25m² है। 25m² को क्या लिख सकते हैं हम, 5m लिख सकते हैं का स्क्वायर, माइनस ये 20 का स्क्वायर है। ठीक है, समझे, समझ गया ना क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब बी की जगह में पुट कर दीजिए, बी की जगह में पुट कर दीजिए वैल्यू कितना 4n + 3l। ठीक है, अब इसको लिखिए, ये क्या है ए है और ये क्या है बी है। ठीक है, ये क्या है ए है 5n और बी क्या है 4n + 3l। अब क्या करना है, ए प्लस बी कीजिए, तो ए क्या है 4m, बी क्या है, तो ये पूरा है यानी कि 4n + 3l। ठीक है, ये आपका ए प्लस बी हुआ। अब ए माइनस बी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5m ए माइनस बी यानी कि देखिए क्या है 4n + 3 है। ठीक है, इसको माइनस कीजिएगा तो इंटू माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ -4n और -3l। ठीक है, -4n और -3n, तो ये लिखे -4n -3l, ये आपका ये फॉर्म में ब्रेक हुआ। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेम जैसा 13 और 14 बना उसी तरह सेम 15 में बनेगा। 16 बता देते हैं, 16 में सेम ही है।
इसको पहले आपको देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, समझे, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ये फॉर्म में है। a स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म में है, ठीक है। इसको आप पहले ये फॉर्म में लाइएगा, उसके बाद इसको आप मानिएगा, मान लीजिए ये आपका ये पूरा b हुआ और ये a हुआ, ठीक है। तो क्या है, पहले लिखिए इसको, पहले ये चीज़ को सॉल्व करें, ठीक है। 16m स्क्वायर माइनस 144 mn प्लस 81, पहले फर्स्ट डिजिट देखिए, पहले फर्स्ट देखिए, यहाँ क्या दिया, नंबर 64 दिया। 64 किसी का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। यहाँ पे 81 n स्क्वायर है, 81 भी होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहले क्या है, 64 किसका स्क्वायर रूट है, तब बोलेगा 8m का था, 8m स्क्वायर। देखिए 64m स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस, ठीक है, -2, पहले बी स्क्वायर लिखिए, तो बी स्क्वायर क्या है, ये वाला बी, तो बी लिखिए पहले प्लस बी स्क्वायर क्या है, तो 9n स्क्वायर, ठीक है, -2 भी, -2 इंटू ए क्या है, तो 8n इंटू 9n, ठीक है। आ गया, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया, ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किस चीज़ का फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो उसको वो फॉर्म में लाइए, तब बोलेगा ए स्क्वायर यानी कि 8n माइनस आएगा 9n का होल स्क्वायर, तब ना अब ये बढ़ेगा। यानी कि देखिए ये 64m स्क्वायर माइनस 144mn प्लस 89n स्क्वायर को आप ब्रेक करके आप ये फॉर्म में लाइए, 8n माइनस 9n का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आप ये जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8n क्या लिख सकते हैं इसको, 8n माइनस 9m, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, ठीक है, वो होल स्क्वायर माइनस 25p स्क्वायर। अब क्या करना है आगे, तो आप देखिए, अब सेम वही फॉर्मूला आ गया कि आप इसको ए स्क्वायर लीजिए और ये है आपका पूरा ये बी स्क्वायर, 25p स्क्वायर है, आप लीजिए ये बी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको लीजिए बी स्क्वायर। अब देखिए क्या है, इसको फ्रेश पेज में बनाते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पर लिखिए 8m माइनस 9m, ठीक है, का होल स्क्वायर था माइनस 25p स्क्वायर था, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये आपका पूरी ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि ये ए है और ये बी है, ए बी पता चल गया। अब इसको पहले ब्रेक कीजिएगा, ठीक है, ए को अभी ये रहने दीजिए, बी को यहाँ लिखिए 8m माइनस 9n, इसको लिखिए 25p स्क्वायर। देखिए 25p स्क्वायर है, क्या है, 25p स्क्वायर। 25p स्क्वायर को आप ब्रेक कीजिएगा, तो यहाँ क्या आएगा, सिर्फ -5p का स्क्वायर, समझे। 25p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 5p स्क्वायर लिख सकते हैं, तब ना इसका स्क्वायर कीजिएगा तब इतना आएगा, ठीक है। अब क्या है, आप वो फॉर्म में तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब वो फॉर्म में तोड़िए, तो ए क्या है, ये है आपका, अब बी क्या है, ये है, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी यानी कि 8n प्लस माइनस 9n क्या है, प्लस पहले 5p है, उसके बाद इंटू यानी 8n माइनस 9n, यहाँ क्या होगा, माइनस 5p, ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर
प्लस 4z² प्लस 64xy प्लस 12yz प्लस 16zx। ठीक है, ये आइडेंटिटी 4 का यूज़ कीजिए। ये तीनों में से कोई किसी फॉर्मूला का यूज़ नहीं करिएगा, आप आइडेंटिटी 4 का यूज़ कीजिए। उसमें क्या था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था, तब बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देखिए ध्यान से देखिएगा तो ये फॉर्म में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए ये आपका ए स्क्वायर हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये 2ab हुआ, ये 2bc आया, 2bc आया, ये 2ac आया। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ लिखा हो 16x²। ठीक है, अब 16x² को किस तरह से लिख सकते हैं, 16x² को क्या लिख सकते हैं आप, तो आप बोलिएगा 4 लिख सकते हैं, 4x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आया और x² का x है। ठीक है, प्लस जगह 9y², 9 किसका स्क्वायर रूट है, 9 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलिएगा 3 × 3 कीजिएगा तो 9 आएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट है यानी कि 3 का ये स्क्वायर रूट है, 3 लिखिए, क्या y² यानी कि y इक्वल है यहाँ पे स्क्वायर, प्लस z क्या है 4 है, 4 2 × 2 कीजिएगा तो 4 आया, 2 × 2 कीजिएगा तो 4 आया, तो लिखिए ये 2 का स्क्वायर है यानी कि 2 क्या z है यानी कि z² z का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन देखिए कि यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, मतलब तीनों प्लस है। ठीक है, तो इसमें माइनस का टेंशन नहीं है, जो क्वेश्चन में माइनस आया उसमें थोड़ा दिक्कत होगा पहचानने में कि साइन किसका चेंज होने वाला है वो पता चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो बनाइए आराम से। उसके बाद क्या प्लस 2ab, ठीक है, 2 × a क्या है, a क्या 4x, b क्या है तो बोले 3y। देखिए दोनों का इंटू कीजिएगा तो 2 × 4 कीजिएगा तो 8 आया, 8 × 3 कीजिएगा तो 24, देखिए 24 आया, और x और y कीजिएगा तो xy। ठीक है, उसके बाद क्या है 2bc, क्या है 2bc यानी कि 2 × b क्या है, तो b अब 3y है इंटू 2z है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटू कीजिएगा, 2 × 3 कीजिएगा, 2 × 3 कीजिएगा 6 किए, 6 × 2 कीजिएगा 12 है, 12 और yz आया। ठीक है, प्लस क्या है यहाँ पर लिखिए 2 × z है यानी कि 2z बाई इंटू 4x। ठीक है, 4x है। अब ध्यान से देखिए 2 × 2 कितना 4 और इंटू 4 कितना 16, यहाँ आया 16 और zx यानी कि zx है। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये कौन सा आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तब बोलेंगे ये आइडेंटिटी 4 का फॉर्म में है, ये आइडेंटिटी 4 का फॉर्म में है, तो आप इसको लिखिए, यहाँ लिखिए 4x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको और एक बार लिख क्या कर सकते हैं, देखिए इसको दूसरा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 4x प्लस 3y प्लस 2z, और एक बार लिखिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यानी कि 2 बार, तो यहाँ पर लिखिए 4x 3y प्लस 2z। ये हुआ आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। क्या ये आपका x हुआ, ये y हुआ, ये z हुआ। ठीक है, सबसे पहले x है यानी कि x का स्क्वायर लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस y क्या है, तो अब लिखो 4 किसका स्क्वायर है था, तो अब लिखो 2 × 2 की जगह तो 4 आया, तो यहाँ पर लिखे 2 और y का y स्क्वायर का y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस z क्या है, तब लिखो 9 है, 9 किसका स्क्वायर रूट आता है, तब लिख 3 × 3 की जगह तब 9 है,
तो यहाँ पर 3 लिखे, z का स्क्वायर। अभी देखिए, अभी आपको माइनस नहीं पता है, आपको प्लस नहीं पता है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस दिया हुआ, यहाँ माइनस दिया हुआ, अथवा ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझिएगा तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। साइन चेंज किए तो रॉन्ग खेला, ठीक है। अब देखिए क्या माइनस आपको लाना, पहले माइनस लाना वो ध्यान दीजिए। माइनस 4 है, यानी कि माइनस पहले 2 इंटू, ठीक है। यहाँ क्या चाहिए आपको, -2 इंटू। अब देखिए एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ, सिर्फ एक्स दिया हुआ, ठीक है। एक्स दिया हुआ यानी एक्स दीजिए। वाई क्या दिया हुआ, तो वाई 2y दे दिया, ठीक है। इसमें दोनों प्लस होगा, दोनों में से एक तो प्लस होगा चाहे एक तो माइनस होगा, या तो एक्स वाई माइनस होगा, या तो एक्स माइनस होगा, या तो वाई माइनस होगा। दोनों प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि आप अब यहाँ साइन चेंज करने वाले हैं ना, तो या तो एक्स माइनस होगा या तो वाई माइनस होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए प्लस प्लस कीजिए तो यहाँ प्लस साइड का साइन आएगा। अगर दोनों प्लस में रहेगा, अगर दोनों प्लस में रहेगा तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, जबकि आपको चाहिए माइनस का। तो दोनों में से एक माइनस होगा, या तो एक्स माइनस होगा या तो वाई माइनस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको पता चलेगा। प्लस है, प्लस वाई जेड है, प्लस 2 इंटू क्या है, 12 YZ, ठीक। 2 इंटू वाई कितना है, तो आप बोले 2y है। z कितना है, यानी कि 3z है, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे YZ प्लस दिया हुआ है, YZ प्लस दिया हुआ है। अब आपको एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि या तो फर्स्ट में क्या है, एक्स और वाई का यूज़ हुआ, दोनों में से एक हो तो माइनस होगा जरूर। दोनों में से या तो एक्स माइनस होगा या तो वाई माइनस होगा। तो सेकेंड में देखिए, आपको पता चलिए प्लस दिया हुआ है, साइन देखिए प्लस है। तो या तो क्या आता है, आपको पता ही होता है, जब दो साइन इंटू होता है तब प्लस में आता है, या तो दोनों प्लस में रहता है, इंटू कीजिए, दोनों प्लस में रहता है तब प्लस का साइन आता है। या दोनों माइनस में रहेगा तब प्लस आएगा, या तो दोनों प्लस में होगा तब प्लस आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको पता चलिए कि यहाँ पे एक्स माइनस में है, क्यों माइनस में है आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए वाई जेड में यहाँ आपको प्लस में चाहिए दोनों, ठीक है। दोनों प्लस में, अगर मान लीजिए माइनस, अगर यहाँ पे 2 को अगर माइनस कर दिए तो आपका तो साइन तो चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे +12YZ में तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चलिए कि यहाँ पे क्या ये है, मतलब साइन चेंज है, तो एक्स यहाँ पे माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस आपको एक्स होगा, समझे, -x होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखिए क्या है, -6Z है, ठीक है। -2 इंटू 6Z है, कितना है, CAC होता है, ठीक है। तो ए क्या है, 3Z है, और सी क्या है, एक्स है। आपको पता चलिए कि साइन किसका माइनस में है, तो आप बोलिएगा एक्स का साइन माइनस में है, अभी पता किए इसीलिए। अब वो फॉर्म में आ गया, अब आइडेंटिटी 4 का यूज़ कीजिए, तो आप बोलिएगा एक्स माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पर -x +2y +3z का ये होल स्क्वायर है, समझे। अब इसको 2 बार लिखिए, -x +2y +3z इंटू -x +2y +3z, ये आपका आंसर आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 और 20 आपको होमवर्क रहा, ठीक है। 19 और 20 आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, उसको एक बार ज़रूर रिपीट कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।